बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम शुरू अल्लाह के नाम से। अच्छा जी, अब हमारे पास अरिथमेटिक सीरीज़ के बाद या प्रोग्रेशन के बाद ज्योमेट्रिक है। ठीक है, तो ज्योमेट्रिक सीरीज़ हमारे पास ज्योमेट्रिक सीरीज़ या ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन हमारे पास शुरू हो रही है। अरिथमेटिक और ज्योमेट्रिक में फ़र्क क्या है कि अरिथमेटिक आपको एक सीरीज़ दी हुई है, ये आपके पास एक सीरीज़ मौजूद है। पेपर में सपोज़ दैट अगर ये आइडेंटिफिकेशन नहीं आती कि विच वन इज़ अरिथमेटिक और ज्योमेट्रिक, तो आप कैसे पहचानेंगे? आपको अरिथमेटिक में हमने ये सिखाया कि सक्सेसिव टर्म को प्रीवियस में से माइनस करें, तो डिफरेंस जो है वो सेम आता है। अगर मैं 9 में से 27 माइनस करूँ तो ये माइनस माइनस प्लस होकर वैल्यू बड़ी हो जाएगी। लेकिन अगर मैं 3 में से 9 माइनस करूँगा तो ये वैल्यू डिफरेंस सेम नहीं आएगा। मतलब कहने का ये, तो जब डिफरेंस सेम नहीं आ रहा किसी सीरीज़ का तो वो अरिथमेटिक नहीं है। ज्योमेट्रिक में हम क्या चेक करते हैं? हम रेशो देखते हैं, कॉमन रेशो। हम रेशो निकालते हैं, रेशो अगर सेम आ रहा हो तो हमारे पास जो है वो फिर ज्योमेट्रिक सीरीज़ होती है। अब रेशो किस तरह आएगा? रेशो हमारे पास इस तरह आता है कि सक्सेसिव टर्म को इस टर्म से डिवाइड करेंगे। जैसे 9 अपॉन -9/27, तो 9 3 ज़ा 27, -1/3 आ जाएगा रेशो। अब अगर मैं इसको डिवाइड करूँ 3 अपॉन -9, तो ये 3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9, अगेन -1/3। तो इट इज़ प्रूफ दैट द सीरीज़ इज़ जियोमेट्रिक सीरीज़। अब ज्योमेट्रिक की आइडेंटिफिकेशन हो गई। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ ज्योमेट्रिक सीरीज़ हमारे पास T1 फर्स्ट टर्म है हमारे पास, इसका फार्मूला होता है A, सिर्फ A। या अगर ऐसे लिखना चाहें तो A r की पावर 1 - 1 0 होगा, और किसी चीज़ की पावर 0 हो तो कल ही हमने किया वो 1 होता है, तो खाली A बच जाएगा। सेकंड टर्म होती है AR1, तो थर्ड टर्म क्या होगी? AR², फिर फोर्थ टर्म AR3। ठीक है, ये आगे बनी हुई है हमारे पास। थर्ड टर्म जो है AR², फोर्थ टर्म AR3। मतलब जो टर्म है, और ये नंबर क्या है? 3 स्क्वायर है। ये 4 है तो ये 3 है। जो टर्म है उससे एक नंबर पीछे r की पावर है। तो अगर मैं nth टर्म बनाऊंगा तो nth टर्म में n-1 कर दूंगा, यानी एक टर्म जो है मेरे पास पीछे है। ठीक है, इसकी जनरल फॉर्म हमारे पास सीरीज़ की, जैसे अभी आपने किया a + a -g, a + g, तीन नंबर। इसकी सीरीज़ हम कैसे बनाएंगे? AR, AR², AR3 ... AR की पावर n-1। यानी अगर हमारे पास फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस मौजूद है तो फर्स्ट टर्म हो गई, फिर दोनों को मल्टीप्लाई करें, फिर कॉमन रेशो को स्क्वायर करके आप मल्टीप्लाई करें फर्स्ट टर्म से, तो सीरीज़ बन जाएगी। देखें किस तरह। आए फर्स्ट एग्जाम्पल पे आते हैं। फाइंड द 9 टर्म, n की वैल्यू 9 हो गई, 18 - 12 8। तो फर्स्ट वी फाइंड आउट द कॉमन रेशो। ठीक है ना, क्योंकि हम पहले प्रूफ करेंगे द सीक्वेंस इज़ ज्योमेट्रिक। तो सक्सेसिव -12 प्रीवियस 18, तो इसे दोनों को डिवाइड किया, तो डिवाइड करेंगे तो 6 2 ज़ा 6 3 ज़ा -2/3। और अगेन अगर आप यहाँ पर करें और करके कि आप रेशो एक और निकालें कि 8/-12, तो यहाँ पर भी 4 2 ज़ा माइनस साइन ऊपर आ जाएगा और 4 3 ज़ा। मैंने आपको ये बात पहले भी बताई अरिथमेटिक के अंदर कि 2 दफ़ा आपने जो है वो डिफरेंस भी निकालना है और 2 दफ़ा रेशो, क्योंकि कभी कभी सीरीज़ ऐसी होती है कि उसमें एक दफ़ा सेम आ रहा है, दूसरी दफ़ा नहीं आ रहा। सो वी नो दैट द फार्मूला, ये हमारे पास जनरल फार्मूला है। अब अरिथमेटिक में हमारे पास फार्मूला था Tn का a + n-1d और सम ऑफ सीरीज़ का। यहाँ पर जो टोटल नंबर ऑफ़ टर्म का जो फार्मूला है ARn-1, जो अभी ऊपर हमने देखा। अब अगर मैंने T क्या है मेरे पास? 9 टर्म, n की वैल्यू 9 है, तो T 9 हो जाएगा। फर्स्ट टर्म क्या है मेरे पास? 18, ये 18 आ जाएगा। आप पूरा मेंशन कीजिएगा A = 18 एंड द कॉमन रेशो इज़ -2/3। तो इसकी जगह -2/3, n-1 9 - 1 8 होता है। ठीक है, ये 8 हो गया। तो इसको पावर यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट कर दी। जब पावर जो है हमारे पास ओड नंबर होती है तो माइनस साइन रह जाता है, और इवन नंबर होती है तो माइनस साइन ख़त्म हो जाता है। तो इस स्टेप की हमें ज़रूरत नहीं है, इन्होंने अलग करके लिखा है। हम डायरेक्ट इसे प्लस कर देंगे क्योंकि पावर जो है वो 8 है। ठीक है, तो ये 2 की पावर 8 और 3 की पावर 8 दोनों को डिस्ट्रीब्यूट करें, दोनों पावर डिस्ट्रीब्यूट हो गई। इन्होंने क्या किया? इन्हें पता था 3 है, तो पावर 4 अगर 3 की कर दें तो वो 81 हो जाता है, तो 81 काट देंगे। आपको मैं ऐसे कहूँगा कि आप 16 की पावर जो है वो, ये जो टोटल पावर क्या आ रही है 8, 2 की पावर 8 निकालें, 3 की पावर 8 निकालें, मल्टीप्लाई करें, डिवाइड करें, सिंप्लीफिकेशन ऐसे आ जाएगा।
और अगर ये सिंप्लीफिकेशन आपको बेहतर लग रही है कि 4 को जो है 4 2 8 करके पावर को तोड़ा, यहाँ पावर 4 4 बाटी, 81 दोनों कैंसिल हो गए, तो 16 की पावर स्क्वायर बची। ठीक है, 81 का स्क्वायर आएगा यहाँ पर, ये 81 है और ये 18 है, सॉरी। ठीक है ना, तो ये इसका स्क्वायर आएगा, स्क्वायर करके कैंसिलेशन करी, ये टर्म बच गई। तो T9 जो है वो हमारे पास वो ये है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द GP। अब ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन बनानी है, सीरीज़ बनानी है हमें। उस थर्ड टर्म इज़ 9/4, उस सिक्स टर्म इज़ 2 4 3/32। थर्ड टर्म T3 जो है वो 9/4 है और सिक्स टर्म T6 जो है वो 243/32 है। इस तरह के मिलते जुलते सवाल हमने अरिथमेटिक में भी किए हैं। ठीक है ना, उसमें भी अरिथमेटिक की पहली एक्सरसाइज में थे, इसमें भी पहली में। तो ये लिख लिया हमने, T3 जो है वो AR² होता है, 9/4 है, यानी T3 की जगह 9/4 आ गया। ठीक है ना, और यहाँ पे हमने लिखा T6 AR⁵, तो T6 की जगह आ गया 243/32। फर्स्ट इक्वेशन हो गई AR² 9/4, सेकंड हो गई AR5, ये नंबर 2 इक्वेशन हो गई। अब मैंने सीरीज़ अगर बनानी है तो मुझे 2 चीज़ें चाहिए, एक A और दूसरा B, R, एक A और एक R। तो अगर मैं इन दोनों को डिवाइड कर दूँ तो A कैंसिल हो जाएगा। अब ये तरीका याद रखिएगा कि इसमें निकालने के लिए फर्स्ट वी आर डिवाइडिंग द फर्स्ट एंड सेकंड टर्म। तो दोनों को लिखा, लेफ़्ट हैंड साइड पहले ऊपर वाली लिखी, फिर नीचे वाली लिखी। तो लेफ़्ट हैंड साइड लेफ़्ट से डिवाइड होगी, राइट हैंड राइट से। AR⁵ AR² A कैंसिल, R 2 हैं, R 5 हैं, तो 3 बच गए। ठीक है, ये दोनों वैल्यूज़ डिवाइड हुई। इनको नॉर्मली मैं इस तरह लिख लेता हूँ आगे, 243/32 डिवाइडेड बाय 9/4। तो 243/32 मल्टीप्लाई 4/9। अब 4 1 ज़ा 4, 4 8 ज़ा 32। अब चेक कर लें कैंसिलेशन जैसे हो रही है वो आप कैंसिल कर लें। ठीक है ना, लेकिन यहाँ इस तरह भी कर सकते हैं जैसे इन्होंने किया है कि ये जो वैल्यू बची है लेकिन कैंसिल करके ये खैर आप बना लें, फिर उसके बाद इसका क्यूब रूट निकालेंगे। हम तो कैलकुलेटर से भी क्यूब रूट निकाल सकते हैं, पावर क्यूब है तो कैलकुलेटर से क्यूब रूट निकाल लें, वो आपको मैं बता दूंगा कैसे निकलेगा। तो कॉमन रेशो 3/4 आ गया हमारे पास। जब R की वैल्यू ये आ गई तो अब ये किसी भी इक्वेशन में आप इसे पुट कर दें, इसमें या इसमें, ये हल्की इक्वेशन है। तो AR² = 9/4। तो यहाँ R की जगह इसकी वैल्यू रखी, 3 3 ज़ा 9, 2 2 ज़ा 4, तो 9 से 9 कट गया, 4 से 4, A = 1। या ऐसे कर लें, 4 उधर जाएगा, ये नीचे आ जाएगा, तो ऊपर नीचे कैंसिल हो जाएंगे। बस काम ख़त्म हमारा। फर्स्ट टर्म आ गई हमारे पास और कॉमन डिफरेंस हमारे पास है 3/2। तो अब हमारे पास क्या सीरीज़ है, सीरीज़ कैसे बनाएंगे, AR फिर AR² और इस तरह AR³ AR4। हाँ, तो रखते जाएंगे, मल्टीप्लाई करते जाएंगे, हमारे पास सीरीज़ पूरी बन जाएगी। अब हम एक्सरसाइज पे आ जाते हैं 6.4 में। अभी जो सवाल हमने किया ये दोनों आप उसी तरह करेंगे। फिर ये एक सवाल क्वेश्चन 3 पेपर में आता है, इसको टच करते हैं। चले ये थर्ड क्वेश्चन देखें। बिस्मिल्लाह दोबारा पढ़ लेते हैं, अस्तगफिरुल्लाह भी पढ़ लेते हैं। इफ़ इन अ GP ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के अंदर J+K टर्म जो है वो X है, यानी J+K टर्म TJ+K जो है वो इसका फार्मूला होगा ARn-1। तो n की जगह ये J+K आ गया और ये जो है वो किसके बराबर है, x के, यानी ARJ+K-1 = x। देन J-Kth टर्म इज़ y। तो TJ-K = ARn-1। तो अब n ये हो जाएगा -1, तो ARJ+K-1 = y। तो एक टर्म प्लस वाली x के बराबर है, माइनस वाली y के बराबर है। प्रूफ करें J टर्म जो है वो x y का रूट है। तो मेरे पास x और y मौजूद हैं, तो ये दोनों x और y मल्टीप्लाई हो रहे हैं ना, तो मैं दोनों x y को मल्टीप्लाई करता हूँ और उसका फिर रूट बनाता हूँ। तो मेरे पास जो बननी चाहिए वो J टर्म बनेगी। J टर्म क्या होनी चाहिए, J टर्म ये होनी चाहिए कि TJ = ARJ-1, ये बननी चाहिए। ठीक है ना, जब भी J टर्म कहलाएगी ना। तो अब इन दोनों को मैं प्रोडक्ट मल्टीप्लाई करता हूँ, तो लेफ़्ट हैंड साइड लेफ़्ट से मल्टीप्लाई होगी, राइट हैंड साइड राइट से होगी। ठीक है, देखिए भाई ये TJ+K टर्म x के बराबर है, तो TJ+K ARJ+K
+1। तो ये वैल्यू किसके बराबर है? x के। तो AR J प्लस के +1 बराबर हो गया x के। ये हो गई इक्वेशन पहली वाली मेरी। एंड T J माइनस के इज इक्वल्स टू y। तो T का इसका फार्मूला क्या है? इसका फार्मूला हमारे पास J प्लस के का बनेगा AR J माइनस के का। तो J माइनस के -1। तो ये किसके बराबर है? y के। तो AR J माइनस के -1 बराबर है y के। ये हो गई दूसरी वाली। ठीक है, अब हमारे पास कंडीशन क्या प्रूफ करनी है? हमने TJ प्रूफ करना है AR J -1। ठीक है, ये किसके बराबर आना चाहिए? x y के रूट के बराबर आना चाहिए AR J -1। यही कंडीशन थी हमारे पास। तो देखें अब ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो हम मल्टीप्लाई करते हैं। तो मल्टीप्लाइंग 1 and 2 वी गेट। तो पहले लेफ़्ट हैंड साइड लेफ़्ट से मल्टीप्लाई होंगी, ये x और y बन गया। यानी एक मसला तो हमारा हल हो गया, x और y मल्टीप्लिकेशन में आ रहा है। अब हमने बनानी है लेफ़्ट हैंड साइड। अब लेफ़्ट हैंड साइड में वैल्यू ये क्या है? पहले ये वाली लिख लेते हैं, AR J माइनस के -1 और मल्टीप्लाई होगी ये टर्म, और यहाँ पे ये लिख लेते हैं क्योंकि हमने पहले वो लिख ली AR J प्लस के +1। ठीक है भाई, अब ये टर्म मल्टीप्लाई हो रही हैं। अब ये मल्टीप्लिकेशन में A और A है, तो मेरे पास 2 A हो गए और R की पावर J प्लस के +1 हो गई, और एक और R की पावर J माइनस के -1 हो गई, इज इक्वल्स टू XY। दोनों की बेस सेम है, A और A स्क्वायर। ठीक है, और R को भी अगर मैं ऐड कर लूँ बेस से में पावर ऐड हो जाएंगी। तो J प्लस के +1 फिर प्लस J माइनस के -1 इज इक्वल्स टू Y। A स्क्वायर डॉट R, J और J 2J, K और K कैंसिल क्योंकि प्लस में है और माइनस में, और 1 और 1 कैंसिल, इज इक्वल्स टू XY। ठीक है, इन दोनों में स्क्वायर मौजूद है, दोनों का स्क्वायर जो है वो कॉमन ले लेते हैं। स्क्वायर कॉमन लिया इज इक्वल्स टू XY। टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड, AR J पावर लगी हुई है स्क्वायर, इस पे आ गया रूट, और XY ये हो गया रूट, ये इसकी छत लेके भाग गया। तो ये बचा मेरे पास AR की पावर J इज इक्वल्स टू XY का रूट, और ये किसके बराबर है? TJ के बराबर है। तो XY और रूट देखने में बहुत ख़तरनाक सा लग रहा था, आप लोगों का मुंह बना होगा, आसान सा सवाल है। ये वाला भी आप करेंगे। विच टर्म ऑफ द सीक्वेंस? फर्स्ट टर्म है 18 फिर 12 और 8, आप डिवाइड करके कॉमन रेशियो निकाल लेंगे, A18 हो गया। ये वाली कौन सी टर्म है ये आपने निकालनी है, विच टर्म। फिर ये वाली कौन सी है, इसको छोड़ देना, ये वाला पार्ट कर दीजिएगा, ये आपने कर लें, ये वाला नहीं करें। फिर ये भी आप करेंगे उसी तरह जो सिमिलर अभी पीछे किया। इन अ GP द फिफ्थ टर्म इज़ 9 एंड द थर्ड टर्म एंड सेकंड टर्म इज़ 6, फाइंड द GP। ये भी उसी तरह बनेगी। ठीक है, फाइंड द फिफ्थ टर्म ऑफ एन GP, ये वाला सवाल कर लें इसमें, ये वाला सवाल आप छोड़ दें। ठीक है, और उसके बाद जो है ये पेपर में नहीं आता, ये वाला भी नहीं आता, ये भी नहीं आता, फिफ्थ करना, ये भी नहीं आता, फिफ्थ आपने ये करना है, फिफ्थ आपने करना है, और ये भी नहीं आता। ये पिंग पोंग बॉल वाला जो है ये आपके पेपर में आता होगा। पिंग पोंग बॉल, पिंग पोंग आप नीचे मारते हैं उसको, पिंग पोंग को छोड़ेंगे वो बार बार जो है जंप करती रहेगी। ड्रॉप वर्टिकली ऑन अ टेबल के ऊपर छोड़ी गई, हाइट 81 सेंटीमीटर। 81 इनिशियल है, तो आपका ए जो है वो 81 सेंटीमीटर हो गया, द इनिशियल हाइट ऑफ अ बॉल। ठीक है ना, यानी एक चीज़ ए हमारे पास आ गई। अच्छा, सेंटीमीटर अबव द टेबल, इट ऑलवेज़ बाउंस बैक 2/3। अब जब ये कह रहा है कि जब आप उसने फेंका, जिस स्पीड से आपने फेंका, तो वो हर बार प्रीवियस का 2/3 बाउंस बैक हो रही है, यानी हर दफ़ा डिफरेंस क्या आ रहा है? 2/3। और यहाँ पर डिफरेंस को आप क्या कहते हैं GP में? R कहते हैं, R। तो ये हमारे पास R2/3 हो गया। ठीक है ना। अच्छा, डिस्टेंस ऑफ द प्रीवियस फॉल, पिछले से, हाउ हाई डज़ इट बाउंस बैक आफ्टर स्ट्राइकिंग द टेबल फॉर द 4th टाइम्स, चौथी दफ़ा में जो है वो कितने डिस्टेंस पे होगी।
अच्छा फोर्थ पे निकालना है, तो फोर्थ पे जब वो आएगा तो पांचवी स्ट्राइक होगी जब चौथी दफ़ा में आएगा। तो ये एन हमारे पास हो गया 5, ठीक है ना, क्योंकि वो कह रहा है हर प्रीवियस से, तो मतलब प्रीवियस एक जो है वो हो गया था। तो अब इतनी लंबी कहानी की तो हमें ज़रूरत नहीं है, मैंने आपसे ऐसी बता दी कि हर दफ़ा बाउंस बैक हो रही है तो वो 5वां हो गया। अब डायरेक्ट हम लिख लेंगे अपना फार्मूला प्यारा वाला। क्या फार्मूला है? Tn = ARn-1। अब वैल्यू रखें इसमें T5 = AR5-1, और A की वैल्यू आपके पास 18 है, इसकी वैल्यू आपके पास 2/3 है। रखें 2 की पावर 4 16, 3 की पावर 81, दोनों कैंसिल हुए 16 हो गई। तो भाई बड़ी आसानी से हो गया काम कि फिफ्थ अटैम्प्ट में जो है वो फोर्थ स्ट्राइक पे 16 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे होगी। यहाँ पर ये एक एग्जाम्पल रह गई, ये आप घर से कर लीजिएगा। इफ़ x, y एंड z आर रिस्पेक्टिवली द mth, pth एंड qth ट्रम, यानी x जो है वो mth ट्रम है, y जो है वो pth ट्रम के बराबर है, z qth ट्रम के बराबर है। तो इन तीनों के जो ट्रम बनेंगी, x की पावर p माइनस q, y की q माइनस m एंड z की p माइनस m = 1। तो ये फार्मूला लगाया, x का इसके बराबर, y इसके बराबर, z इसके बराबर, तीनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तीनों को मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लाई करके बेस से मैं पावर ऐड करी, सारी पावरें कैंसिल हो जाएंगी, a की पावर 0 आ जाएगा। ठीक है ना, ज़रा करीब से देखना, बेहतर समझ आ जाएगा। ये 3 ट्रम बन गई, तीनों को एक साथ लिखा, तीनों के फार्मूले बनाए, इसको सिंप्लीफाई कीजिएगा, सिंप्लीफाई करके ये आपसे हो जाना चाहिए, ये आपके लिए होमवर्क है, ठीक है ना।